फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं और खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। जुपिटर की फिंगर जब झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। मिडिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा जब पीछे की तरफ झुकता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी। अंगूठे पे या उंगलियों पे एक्स्ट्रा पड़का या आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आपकी हॉटलाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है दो जगह पे। पहला तो 35 के आसपास चेंज आ रहा है, जहाँ पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा 35 से आपके लिए। उसके बाद 39 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, 39-40 के मध्य में। पैसा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही आपके लिए, लेकिन फैमिली से ज़्यादा नहीं। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी 38 में आपके लिए, और गुस्सा बहुत आएगा उस एज में या उस एज से। हॉटलाइन आपकी ऊपर की तरफ यानी कि उंगलियों की तरफ खिसक गई है। हॉटलाइन जब उंगलियों की तरफ मूव कर जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी लेकर आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है संघर्ष को बढ़ावा मिलना, सफलता में देरी। और ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। अपने मन के या जो भी इनकी फीलिंग्स हैं उसको किसी के बीच साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर लंबी टाइम तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आपकी माइंड लाइन को जब आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना शुभ नहीं होता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा करने में ये असक्षम होते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है, ध्यान भटकता है, पढ़ाई में या किसी भी काम में सही से मन नहीं लगता। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं युवावस्था में गलत चुनते हैं। इस वजह से संघर्ष अधिक देखना होता है। आपकी माइंड लाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। $26.5 $27 के आसपास। इसके बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं ये लगभग पूरी करवा देता है। ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने में ये सक्षम होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। अनावश्यक ध्यान नहीं भटकता, कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है। जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल हो जाते हैं। सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट, माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, बढ़िया है। और माइंड लाइन जब बायफॉर्क हो जाती है, जिस भी एज से ये दो मुही हो जाती है, उस एज से आपको ज़्यादा तरक्की मिलती है। वैसे माइंड लाइन का
आखिरी या लास्ट में जाकर के बाय फॉर्क होना पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। बुद्धिमान हैं आप, ज्ञानी हैं आप। जिस भी फील्ड में ऐसे लोग होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। और ये माइंड लाइन आपको थोड़ा बहुत तानाशाही भी बनवाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि तानाशाही रवैया ये देगा, लेकिन आपको पता होगा कि तानाशाही वाला जो रवैया है आपका, उसको कहाँ पर दिखाना है और कहाँ पर छुपाना है। मीन्स समझदारी के साथ आप गुस्सा दिखाने वाले व्यक्ति में से होंगे। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये खास करके अच्छा खासा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ये कोई पाबंदी नहीं है कि गोलाई में लाइफलाइन को वेनस माउंट को लाइफलाइन ने घेर लिया है तो ऐसे लोग इन्हीं फील्ड में जाएंगे। बाकी फील्ड्स में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर संघर्ष इन्हें अधिक करनी होती है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। एक तो टूट टूट के चल रही है, लेकिन वेनस माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, क्योंकि शादी भी ऐसे लोगों की अच्छी खासी फैमिली में होती है और शादी के बाद इनका भाग्य उदय होता है। बट ये बहुत ज़्यादा कारगर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रेक हो के चल रहा है, ये टूट टूट के चल रहा है। जब इस तरह से आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो जाती हैं जुपिटर के माउंट पे, ये तो ठीक है। ये रिंग ऑफ सोलोमन है। रिंग ऑफ सोलोमन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग अत्यधिक धार्मिक होते हैं। धार्मिकता उम्र के साथ बढ़ते जाती है, सफल होते हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष ज़्यादा देखना होता है जीवन में। सफलता अच्छी खासी मिलती है इनको, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रिंग ऑफ सोलोमन है, ये आपकी सफलता का सूचक नहीं है। ये बताता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक एज में आपको ये चकाचौंध से भरी जो ज़िंदगी है, जो पारिवारिक ज़िंदगी है, लाइफ है, ये आपको आकर्षित नहीं करेगी। आपको सांसारिक जो मोह होता है उससे थोड़ा कनेक्शन कम हो जाएगा और प्रकृति से आप जुड़ जाएंगे। धार्मिक चीज़ों में, सम्मेलन में भाग लेना या वहाँ पे टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा। यानी धार्मिकता को ये बढ़ावा देता है। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। जुपिटर का माउंट हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है सटर्न की तरफ। अच्छा, ये आड़ी रेखाएं वाली बात शायद बीच में ही रहेगी। जुपिटर के माउंट पे जब ये जो रेखाएं आप देख लीजिए, रिंग ऑफ सोलोमन अलग होता है, फिर ये अलग होता है, बट ये छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं ये संघर्ष करवाती है और ये पर्वत के गुणों में कमी लेकर आती है। जुपिटर का माउंट शिफ्ट होता हुआ सटर्न माउंट की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहती है। आपकी भी रहने वाली है, लेकिन बहुत हाँ थोड़ा बहुत तो संघर्ष रहेगा रिलेशन में। क्रॉस का साइन बन रहा है, बट स्टार्टिंग में 4-5 साल उतने मनमुटाव रहेगा। मीन्स आपकी बातों से वो एग्री नहीं करेंगी या करेंगे और आप उनकी बातों से नहीं। एक दूसरे से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहने की संभावना है। यहाँ पर हल्का सा भी दबाव बनता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है। आपको कभी ना कभी कर्ज लेना होता है, चाहे आप किसी इंसान से पैसे उधार लें या गवर्नमेंट सेक्टर से लें या प्राइवेट सेक्टर से लें। अब पर्वतों के गुणों में तो ऑलरेडी कमी आ ही चुकी है, तो संघर्ष ये करवाएगा। सफलता आपको देरी से मिलेगी, क्योंकि एक भी जो माउंट्स है जुपिटर को छोड़ के किसी को भी स्पेस मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं है। एक तो सबसे पहले एजुकेशन लाइन होना चाहिए। एजुकेशन लाइन है आपके हाथ में। एजुकेशन लाइन आपकी शिक्षा के बारे में नहीं बताता है, ये आपके व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के चीज़ों को उजागर करता है। इसका होना अति आवश्यक रहता है। यश का साइन है, जिस तरह का साइन चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए वो है आपके हाथ में। ट्रायंगल है। मन की सभी इच्छाएं लगभग ये पूरी करवा देता है। अच्छा, ये जो है कभी कभी क्या होता है, इंसान कहना कुछ आता है, कह कुछ देता है।
यहाँ पर वैसे मन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है जब, लेकिन तभी मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने चीज़ों को फॉलो किया, फिर ठीक है। लेकिन लक लाइन का मन की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी मन की इच्छाओं से लेना देना होता है लाइफ लाइन से, जब जुपिटर की तरफ कोई लाइन जाती है। और ये लेकिन ठीक है, कहने में क्या हर्ज है, कह दिया तो कह दिया। छोटा सा स्क्वायर है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जो साइन चाहिए वो सभी आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे फ़िश का लाइक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, बट ये कंप्लीट फ़िश मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ये कंप्लीट फ़िश नहीं है, अधूरा है अभी। ये जब कंप्लीट होगा तो इसका अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे ये सनलाइन की शायद ही कंप्लीट है। कंप्लीट फ़िश की साइन है आपके सनलाइन पे। ये सनलाइन की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है इसने, तो फेम तो मिलेगा आपको, अच्छा खासा मिलेगा। माउंट भले आपके कम स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, क्योंकि फिश का साइन आपके सन लाइन पे बन रहा है। और साथ ही आपकी जो लक लाइन है, इसकी एफिशिएंसी हज़ारों की भले हो, लेकिन ये मुनाफा आपको लाखों की करवाएगा। ये फेम भी दिलाता है और पैसा भी दिलाता है, लेकिन पैसा इस सेंस में नहीं दिलाता है कि सन माउंट पे है तो पैसा देगा। ये लक लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इस तरह से जब ट्रायंगल होते हैं आपके मर्क्यूरी के माउंट पे, ऐसे ही लोग कमाल के बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे मर्क्यूरी के माउंट का अच्छा होना, फिंगर का अच्छा होना। उस पर यदि ट्रायंगल है तो फिर उसके पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आपके माउंट्स भी अच्छे नहीं हैं, आपकी हार्ट लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, आपकी लिटिल फिंगर की जो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो भी छोटी है, तो इसका उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जब 2 या 3 या सिंगल लाइन हो आपके मर्क्यूरी के माउंट पे, ऐसे लोगों को सफलता अच्छी खासी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है, वक्त लगता है। इनामा साहब का काफ़ी अच्छा है, अच्छा नहीं, उग्र है काफ़ी, गुस्सा बहुत आता है आपको। और आपका अंगूठा भी बता रहा है। इस तरह से जब आपके अंगूठा बाहर की तरफ उभार लिए हुए होता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। और साथ ही जब अंगूठा हथेली की तरफ झुकता है, ये आपको शक्की बनाता है। इम्यूनिटी को लेकर के ज़्यादा कोई इश्यूज़ आपको नहीं होने वाले, हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुस्से की वजह से समस्या आएगी। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी अच्छा खासा होगा आपको। आउटर मास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी हुई हैं, जो आपको आपके लेवल से हमेशा नीचे गिराने में लगे रहेंगे। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान होने के चांसेस हैं। मून माउंट जब स्पेस कम लेती है या आउटर पार्ट की तरफ आपको झुकी हुई दिखाई देती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। और इस तरह से जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे छोटे छोटे स्क्वायर बन जाते हैं, ये प्रोटेक्टेड की तरह काम करता है, आपकी रक्षा करता है। किसी भी परिस्थिति में आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता, संभाले रखता है, चाहे लॉस पैसे का हो या सम्मान का हो। लाइफ पार्टनर लुकवाइज आपके अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से वो बिलोंग नहीं करेंगे। आपका और उनका लेवल फैमिली के हिसाब से बराबरी रहने वाला है। थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, क्योंकि बाय फॉर्क होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हम गवर्नमेंट जॉब की साइन को देख रहे थे, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। सारी साइन है आपके मर्क्यूरी के, माफ़ कीजिएगा, सन माउंट पे जो भी साइन चाहिए होते हैं वो सभी हैं। साथ ही ये भी है, सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, और आपकी लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन का निकलना, ये भी है। इतनी छोटी जब मर्क्यूरी की लाइन आपकी लक लाइन से निकलती है, ऐसे लोगों को क्लास 3 और क्लास 2 रैंक के जॉब की तैयारी करनी चाहिए। क्लास 1 जो IAS होता है, उनके लिए ये पालमिस्ट्री के हिसाब से एलिजिबल नहीं होते हैं। मीन्स
सफलता अगर उस फील्ड की तरफ ये देखेंगे, आईएएस या आईपीएस बनने की सोचेंगे, या तो होगा नहीं, होगा भी तो बहुत मुश्किल से। अब एक काम करते हैं, एज के साथ किस एज में मेजर चेंज आएगा बस उतना आपको बता देते हैं। 18 वर्ष कुछ मंथ, देखिए 1 ईयर का प्लस माइनस रहेगा क्योंकि नॉर्मल पाम एनालिसिस है, या फिर नहीं भी रहता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ना लें, फिर भी 1 ईयर का प्लस माइनस रह सकता है, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 18.5 में कोई ना कोई इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 20.5 मीन्स 21 के आसपास भी या तो इश्यूज़ बन रहे हैं और या फिर आपका कहीं पे कोई रिश्ता तय हुआ है, यानी रिलेशन का बनना। 24 में कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, जीवन को नई दिशा मिलेगी, इस एज में ही आपकी जॉब लगेगी 24 में। 27.5 में शादी होते हुए दिखाई दे रही है, शादी आपकी पसंद से होगी, जिनसे भी होगी आपकी पसंद से होगी। मीन्स पापा मम्मी अगर कहीं से किसी को ढूंढ के भी लाए तो आपकी रजामंदी के बाद ही होगी। 34 में बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये बड़ा चेंज है 34 में। 43 के आसपास भी मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है क्योंकि लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है, ये भी बड़ा परिवर्तन लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है 34 के आसपास। 34 के आसपास यहाँ पे चेंज आया, ये 42 के आसपास का चेंज है, मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन जो चेंज है 24, 27.5, 34 एंड 42, ये आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट लेकर के आने वाला है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, आपको कामयाबी मिलने के पूरे चांस हैं। क्लास 2 और क्लास 3 ग्रेड का जो जॉब होता है आप उसको लेकर के कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टेट पीसीएस या आईएएस आईपीएस वाला हाथ ये नहीं है। उसके बाद बात रही पॉलिटिक्स की, तो जी नहीं, पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, क्योंकि एक तो बोलने की कला में आप माहिर नहीं हैं, बोल नहीं पाते हैं, आप सही से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि माउंट्स में स्पेस बहुत कम है, और पॉलिटिक्स में यदि आपके माउंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, खास करके यदि जुपिटर और मरकरी आपके साथ में सही नहीं है और सैटर्न भी दबा हुआ है, फिर सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। नहीं, ये मिलीनियर और बिलीनियर वाला हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर रैंक के जो लोग होते हैं ये उनका हाथ है। जी बिल्कुल, आप अपने देश में तो फेम पा ही लेंगे। फेम पाने का मतलब ये नहीं होता है, देखिए फेम 3 तरह के होते हैं, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक होता है सेलिब्रिटी फेम। तो सेलिब्रिटी वाला फेम तो नहीं, लेकिन हाँ नेशनल फेम मिलेगा। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लोग आपको जानेंगे, आप अपनी घर में गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो लोग, आपके घर के लोग आपको जान रहे हैं, आपके रिलेटिव आपका नाम कहीं ना कहीं लेंगे जब जॉब को लेकर के बातें होंगी। तो इस तरह से फेम तो मिलेगा आपको, लेकिन उतना बड़ा नहीं कि आप एकदम से सेलिब्रिटी बन जाओगे, उतना बड़ा फेम वाला हाथ ये नहीं है। मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, ठीक ठाक रहने वाली है, मिड में रहेगी। और जहाँ तक मैरिज की एज है तो 27.5 में शादी होने जा रही है आपकी, शादी आपकी पसंद से होगी। और रिलेशन आपका ऑब्वियस है खटपट तो रहेगा थोड़ा बहुत। नहीं, स्पाउस आपकी या जो भी हैं आपके जो हस्बैंड है वो बहुत रिच फैमिली से नहीं होंगे, आपके लेवल, आप जिस लेवल से बिलोंग करोगे बिल्कुल उसी लेवल के वो होंगे। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।